होल्ड करने वाला है भाई, होल्ड करने वाला है भाई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम महाराज में धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो। कालमपुर धाम में बारंबार राम सभा में राम महाराज महाराज की कृपा से गौपाल की सत्संग का 1 घंटे का सेवन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा। राम जी महाराज से यही अरदास और विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त भाईबहनों पर बनाए रखना, जिससे हम सत्संग श्रवण सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए यह जो सद्गुरु साईं बाबू परमात्मा के देश में पहुंच सके। अपना विषय चल रहा है ध्यान समाधि का, और ध्यान समाधि में भी यह जो पारब्रह्म सतलोक का विषय हमने देखा, उसके बाद में सिद्धलोक सिद्ध शिला का विषय चल रहा है। तो महाराज ने इस घट में अर्थात इस शरीर में अमरलोक जाने का मार्ग बताया कि जब कोई भी जीवात्मा या इनका जो कोई भी जीव या कोई भी भाई बहन महाराज का बन करके वेद विधि से आती जाती सांस में अगर सिमरण करता है तो कहते हैं अमर लोक से या उस ब्रह्म वैराट से उस सद्गुरु साईं बाबू परमात्मा की सत्ता हमारे घट में कंठ पर आकर के प्रकट हुई, अर्थात वो नियंत्रण निनाम इस कंठ पर प्रकट होता है। ये नियंत्रण निनाम इस कंठ पर क्यों प्रकट होता है? क्योंकि हमारा जो जीवा है, हमारी जो जीवात्मा है, वो इस कंठ पे ही बैठे है, और इस जीवात्मा को ही अमर लोक ले जाना होता है। इसलिए ये निहंचर, ये कुदरत का, ये निगनाम, ये सत सवाल यही आकर प्रकट होता है। और यहाँ प्रकट होने के बाद और यहाँ भी प्रकट करने के लिए अपन को 1 दिन 2 दिन में नहीं, कम से कम महीने 2 महीने तक बराबर प्रेम और प्रीत के साथ, लगन के साथ अगर अपन सिमरण करते हैं तो ये नियंत्रण नाम, ये कुदरत का कह दो, सद्गुरु साईं बाबू परमात्मा की सत्ता कह दो, ये कंठ पर प्रकट। फिर कंठ से और ये हृदय में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी अपन कई दिनों तक दोहरा और भजन करेंगे, वहाँ की अनुभूति लेंगे, और उसके बाद कीर्तन से ये
हृदय में हृदय से मध्य कौन कराएगा। फिर मध्य कौन से नाभि में, नाभि से फिर ब्रह्मा जी का स्थान, और ब्रह्मा जी के स्थान से फिर गुद्दाघाट यानी पाताल लोक कह दो, फिर शेष लोक कह दो, और फिर पंखनाल को खोलकर, पिछो माल को खोलकर 21 स्वर्गों को पार करते हुए ये नयनचर अर्थात ये शब्द, ये सुक्ता और ये जीव कह दो, प्राण कह दो, इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे, 21 स्वर्गों को पार करेंगे। फिर मेरुदंड पर धर्मराय को जीतकर ईड़ा, पिंगला और सुखना, एक तरफ पिंगला एक तरफ ईड़ा, दोनों कानों के ऊपर से और सुखना ऊपर से होती हुई हमारे त्रिवेणी त्रिपुटी जहाँ अपन तिलक लगाते हैं, टिक्के लगाते हैं, वहाँ पर हमारा ध्यान बढ़ता आगे। और यहाँ से फिर 3 ब्रह्म के 13 लोग बार बार अपन दोहराते हैं। पहला महामाया का लोक, फिर प्रकृति लोक, ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इखर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म, और फिर सिद्ध लोग है तो सिद्ध शिला को पार करके 10वें दरवाजे के परे, जब तक 10वें दरवाजा को खोल करके उसके परे हमारा ध्यान नहीं लगेगा, पौखंड दुनिया में नहीं आएगी, वो सता समाधि में लीन नहीं होंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा काम अधूरा है, तब तक काम हमारा अधूरा है। और इस काम को पूरा करने के लिए केवल सत्संग सुनने मात्र से काम नहीं होगा, केवल सत्संग में बैठने मात्र से काम नहीं होगा। इसके लिए हमें रात और दिन सिमरन में लगना पड़ेगा। रात और दिन सिमरन में लगेंगे तब हमारा जीवन मंडल में वास होगा। ये बच्चे लोग बोलते हैं, आप लोग सुनाई नहीं देता किसी को। शिव इन बच्चों को थोड़ा चुप कर, बीच में नहीं बोले, और थोड़ा पास में बैठने वाले भी थोड़ा ध्यान दें कि बच्चे लोग तो ना समझे, समझते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, थोड़ा ध्यान हटता है। तो इस प्रकार रात और दिन इसमें लगना पड़ेगा कि निस्तिल राम नाम लिव लागी बंद नाड़ रस किया योगिया गीगन मंडल धर किया योगिया गीगन मंडल धर की दिन दिन रूप धरि रही
गीगन मंडल में घर कैसे किया वो भी महाराज ने बताया कि गुरु प्रताप साध संग दे क्या, गुरु प्रताप साध संग दे क्या, प्रेम प्रीत जीना निस दिन राम नाम राही, निस दिन राम नाम लाही, पंथ नार रस दिया, जो क्या गीगन मंडल किया, जो क्या गीगन मंडल किया। योगी, योग की साधना करने वाले उसको महाराज ने कहा कि योगी तू जो साधना करता है उसका सुख लेता तब तक है, बाकी तो जैसे ही तू नीचे उतरने पर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन मैं जिस गीगन में जाकर के 10वें द्वार के परे वास किया है, वहाँ जाने पर दिन दिन रूप चढ़े देगी पर महाअमीर सुखिया, वो महाअमीर सुखिया उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। अर्थात अखंड ध्वनि में अखंड सता समाधि में हो गया हूँ, वहाँ के सुख में कहीं कमी नहीं आ रही है। और गुरु प्रताप साध संग भेटिया और प्रेम प्रीत तत् जीना, कि प्रेम और प्रीति के साथ में इस तत्व के साथ मैंने प्रेम और प्रेम ही नहीं प्रीति लगाई। प्रेम तो अपन सबसे करते हैं, माता पिता से भी प्रेम करते हैं, भाई बहन से भी प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, यार दोस्त में भी प्रेम होता है। लेकिन प्रीति तो विशेष व्यक्ति से ही होती है, ये तो उसका खासम खास है। तो हमें इसका खासम खास बनना पड़ेगा। उस तत्व परमात्मा का जो नाम निरंतर नाम, उसका खास बनना ही पड़ेगा। क्योंकि पारब्रह्म सतलोक पहुंचते पहुंचते हमारे शरीर का जो बल है, हमारे शरीर की जो शक्तियां है, ये नवतत्लिंग शरीर, 5 तत्व का शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्धि, ये सब पीछे हटाती है। वहां केवल और केवल इस निरंतर निधान से सद्गुरु जी महाराज से ही प्रीति लानी पड़ती है, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब हम इस पार ब्रह्म सतलोक को पार करते हैं और सिद्ध लोक को भी पार करते हैं और 10वें दरवाजे को खोल करके उसके परे करते हैं। तो अपना विषय चल रहा अभी सिद्ध लोक का, यानी पार ब्रह्म का ही एक अंग है कि सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लो लांग्या सुखराम के हंस मोह से मोह। तो पार ब्रह्म का ही एक पार्ट है सिद्ध लोक, सिद्ध शिला, जहां पर अधिकतर तीर्थंकरों का स्थान है। तीर्थंकर यहीं रहते हैं और उसमें जो शूरवीर होते हैं, जिसने निरंतर निजनामरूपी तत्व को पहचाना, वो तीर्थंकर परमोक्ष में भी गए। ऐसी नहीं बात है कि सारे तीर्थंकर यहीं रहते हैं, लेकिन अधिकतर तीर्थंकर है जैन धर्म के, वो इस शिला पर ही रहते हैं, उनका स्थायी ठिकाना यही है। लेकिन उसमें जो शूरवीर होकर के इस तत्व को निरंतर निजनाम को जिन्हें पहचाना, वो तीर्थंकर अमर देश में भी पहुंचे, वो अमर देश में पहुंचे। बाकी सामान्य जो तीर्थंकर रहे हैं वो सिर्फ शिला तक ही रहे, वो यहाँ तक ही रहे। तो अपना विषय सिद्ध शिला का चल रहा है, लेकिन सिद्ध शिला पार ब्रह्म सतलोक, 3 ब्रह्म के 13 लोक, इनको कैसे पार करेंगे? इनको पार करने के लिए हमें इस निहंचर से
इस निज नाम से, इस कुदरत कला से हमें प्रीति करनी पड़ेगी। बाहर शरीरदारी से अगर अपन प्रीति प्रेम करेंगे तो शरीर का काम हो जाएगा, बाहर के मायावी जगत के काम हो जाएंगे, मायावी पर्चे मिल जाएंगे। लेकिन अमर देश की प्राप्ति करनी है तो हमें पीछम मार्ग से बंकनाल को खोल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन भाई बहनों ने खोल लिया या पीछम मार्ग से उनका ध्यान आगे बढ़ गया, वो धन्य है कि धर्मराय को जीत गए और धन्य है, त्रिकुटी तक पहुंच गए और धन्य है, और 3 ब्रह्म के 13 लोकों को भी पार कर दिया है। वो समस्त भाई बहन धन्य धन्य के पात्र है। और जो भाई बहन अभी रास्ते में चल रहे हैं उनको इस नए निज नाम से प्रीति करनी होगी और रात और दिन लगना पड़ेगा। अर्थात रात और दिन का मतलब अधिक से अधिक अपना जो समय है वो सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा में लगाना होगा। गृहस्थी भाई बहन है, पेट का भी करना पड़ेगा, ठेठ का भी करना पड़ेगा। पेट की भी करनी पड़ेगी और ठेठ की भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के परमात्मा के देश में पहुंचेंगे। मायावी जगत में उलझते रहे तो काम होने वाला नहीं। अपन सुनते हैं सुखशान जी महाराज के नाम की प्रतीत भक्तमाल में राका जी और बांका जी 24 घंटे भजन में लवलीन रहते और पेट भराई के लिए छोटा सा काम करते, मात्र पेट भरने के लिए, घर का लालन पालन करने के लिए जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लेकर आते, और वो भी सुबह शाम के हिसाब से। विचार करना कैसे कैसे संत इस धरती पर हुए हैं, जो इतने बड़े महान पुरुषों ने उनका बखान किया है। सुबह का काम करना तो सुबह जल्दी जाना, लकड़ियाँ लेकर के आना, बेच देना, जो भी आमदनी होती उसे लूण मिर्च आटा दाल लाना और अपना काम। शाम की चिंता नहीं, और भक्ति में पूरी रचमच, भक्ति में अरबपति, करोड़पति, खरबपति। तब किसी ने कहा भगवान को, राम जी आपके इतने बड़े ये भगत है, दास है, इनको आप थोड़ी कुछ माया, संसार की माया दे दो ना, जंगल में आना जाना बंद हो जाए और आराम से बैठ के ये भजन करें। तब राम जी ने कहा कि मेरे भक्तों को माया नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए, आप देख करके तो देखो। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जहां पर वो लकड़ी लाने के लिए गए वहां पर 2-4 लकड़ियों के बारे बांध करके पहले से ही रख दिए कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आए, लकड़ी उठाई और लेकर चल दिए। लेकिन राको जी और बांकी बाई, पति पत्नी धनी लुगाई, इतने ईमानदार नहीं, ये किसी और के हैं। बेचारा कोई गरीब आदमी आएगा लेके जाएगा, अपन क्या करेंगे। अब उनसे और गरीब कौन हो सकता है। कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा भाव कि जो राम जी की भक्ति में जो लग जाते हैं ना, मायावी चीज उनको दा ही नहीं आती। लकड़ियों का ढेर बारे बंधे हुए थे, हाथ नहीं लगाया,
चुपचाप दूसरी लकड़ियां काट करके लेके आ गई। तो कहा, देखा मेरे भक्तों को, मैंने लकड़ियां काट के तैयार रखी लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। तो कहा, भगवान आप लकड़ियां क्या दी, इनको कोई सोना चांदी जेवरात देते, ये लकड़ा कहीं दिया, बड़ी तो कहीं दियो। अरे मेरे भगत नहीं लेते हैं कि देखे देखो। तो जैसे ही वो लकड़ियां लेकर के आते हैं और रास्ते के अंदर नवसर हार पड़ा पड़ करता हुआ बीच रास्ते में डाल देते हैं। राको जी पति है, उनको पता चल जाता कि ये यहाँ पर इतना बड़ा सोने का है जो नवसर हार पड़ा होगा 50-100 तोले का तो होगा ही होगा, राम जी ने दिया। तो उस राका जी ने क्या किया, चलते चलते उसके ऊपर रेत डाल दी कि बाकी भाई इस नवसर हार को दे करके कि इससे मोहित नहीं हो जाए, उसको लोभ नहीं आ जाए, नहीं ले ले नहीं इसको। तो उन्होंने उसके ऊपर रेत डाल दी, हमें नहीं लेना, ये अपना है ही नहीं, रेत डाल दी। बाकी भाई को दिख गया कि ये यहाँ पर ऐसी रेत क्यों डाली। तो बाकी भाई आए और तब तक राको जी थोड़े आगे चले गए। कहा, अरे रुको रुको रुको, आपने ये क्या किया? कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ कैसे नहीं, रेत के ऊपर रेत क्यों डाली? लो, बाकी भाई जी 10 कदम उनसे ही आगे निकले। अरे ये तो पहले से ही रेत है, इसके ऊपर और रेत क्यों डाली तुम? कितना उच्च विचार है। आज हमें नवसर हार अगर मिल जाए तो हम रेत डालेंगे। अगर स्कूटी है तो डिक्की में डालेंगे, कार है तो उसके अंदर रखेंगे और उसमें भी बैग में रखेंगे, चुपचाप इधर उधर भी नहीं देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि नवसर हार मिल गया हमें तो। लेकिन भाव देखिए संतों का, कहा इस रेत के ऊपर रेत क्यों डाली? और कोई गरीब आदमी आएगा बेचारा लेके जाएगा, आपने रेत तो पहले ये तो रेत है और उसके ऊपर और रेत डाल दी। बाकी भाई ने क्या किया, वहां से निकाल करके पास में जो बाड़ होती है, लकड़ियां पेड़ है, वहां पर टांग दिया कि किसी गरीब आदमी आएगा उसको दिखेगा, बेचारा लेकर के जाएगा और अपना काम करेगा, उसके काम आएगा। क्या काम उसके नहीं आ सकता? आ सकता, लेकिन नहीं, ये रेत है। बहुत भारी समझ की बात है। हम कहाँ हमारा दिल दिमाग खपा रहे हैं, 1 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, खरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और खाने के लिए 2 रोटी और जाते जाते अंत समय में तो डॉक्टर कहेगा रोटी खाना बंद कर दो, मिठाई खाना बंद कर दो, चटपटे खाना बंद कर दो, केवल लूकी रोटी और दाल खाओगे और उसमें भी मिर्च मसाले नहीं डालोगे। और जो काम धन कमाने में हमने हमारा दिमाग समय खपाया, उसका सुख कोई और लेगा। वो कर्म जो हमने किए, गलत काम करके माया जोड़ी, उसके सारा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जहाँ भी हम रहे, ईमानदारी के साथ में काम करें। तो राम जी कहते हैं सत्य के साथ में सत्स्वरूप साहिब रहते हैं। तो रख दिया और चले गए। भगवान ने कहा, देखा मेरे भक्तों को कि वास्तव में ये तो कोई अद्भुत ही है। जब ऐसा राम जी ने हमें मायावी जगत में धनमाल दिया है, ईमानदारी के साथ कमाई करते हुए ईमानदारी के साथ उसको लगाना चाहिए। और जहाँ जरूरत और आवश्यकता के अनुसार राम जी ने अगर हमने 2 रुपये दिए हैं तो उसका मिसयूज कहीं नहीं होना चाहिए, सही जगह पर लगना चाहिए, जिससे हमें ऐसा सुकृत बनता है कि खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो ऐसा भाव रख करके कोई भक्ति में लगता है
तो इस घट में जो अमरलोक जाने की जो लोकेशन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने डाली वो ट्रेस हो जाएगी। अमरलोक जाने की लोकेशन हमारे शरीर के अंदर है और उस लोकेशन को देख करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। हम और कोई लोकेशन ढूंढेंगे तो गलत जगह पर चले जाएंगे। हमें अमरलोक की लोकेशन कोई देखना और वो भी इस घट में देखना है। तब हम कंठ से हृदय में, हृदय से मध्य सुन में, मध्य से नाभि में, नाभि से ब्रह्मा जी का स्थान, गुद्दाघाट, शेष लोक, पाताल लोक कह दो। फिर बंकनाल खोल के 21 स्वर्गों को पार करेंगे। फिर मेरुदंड को, धर्मराय को, 14 करोड़ समदूतों को जीतेंगे। फिर इड़ा, पिंगला, सुकमणा के द्वारा त्रिकुटी में आएंगे। इस त्रिवेणी संगम में नहाएंगे। यहाँ से फिर हमारी सुकमणा जो वहाँ शून्य सागर तक उसमें स्नान करेंगे। अर्थात 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव करते हुए हम पार ब्रह्म सतलोक को पार करेंगे, सिद्धलोक को पार करेंगे। यानी सिद्ध शिला को फोड़ करके, अर्थात बजर पौल को खोल करके कह दो, 10वें दरवाजों को खोल के कह दो, एक ही बात है और उसके परे होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है सिद्ध शिला का जो चल रहा है, अब ये सिद्ध शिला किससे खुलेगी, कौन खोलेगा, कौन फोड़ेगा, कौन 10वें दरवाजे के पार जाएगा और किसमें वो केवल ज्ञान प्रकट होंगे, किसमें वो 5 ज्ञान प्रकट हो जाएंगे। रात और दिन भक्ति में लगना पड़ेगा। रात और दिन हमें भक्ति में लगना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। हम दिन भर अपना काम भी करेंगे लेकिन जीव को तो अपन भजन में लगा ही सकते हैं। दरिया महाप्रभु ने कहा, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही संत कीर आई उत्तम प्रीत। अर्थात ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे। ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे। दिन के माता पिता हर सोली लावे। दिन के माता पिता हर सोली लावे। ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे। दिन की माता पिता हर सोले लावे। ऊट परोड़े प्रेम सो। ऊट परोड़े यानी ऊटते नित पूर्ण पद की बात करे, पूर्ण पद को गावे, ससुर राम जी की बात करे। एड़ा भाई बहनों ने महाराज कियो दिन वारा मात पिता ने हर सू लिव लावे। 24 घंटे खोड़ा रहे। जो नशेड़ी आदमी ने कहो नसो रहे हो, उन्हें मारवाड़ी बोलनी नहीं आवे, चित्रों हिंदी बोलनी नहीं आवे, अटारी भाषा बोलनी नहीं आवे, लेकिन और जब उन्हें नशो चढ़ जा तो वो इंग्लिश में बात करता है। इंग्लिश में नहीं बोलना है तो गोडा गोडा वाटर इन द कोंडिया, ऐसे वो बोलना शुरू कर देगा। और ओके, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय, टाटा,
अरे तुझे तो इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, वो नशा काम करता उसका। इसी प्रकार जो भक्ति के नशे में डूब गए उनका तिरना निश्चित है, और मायावी जगत के नशे में डूब गए उनका मरना निश्चित है, चाहे वो कितने ऊंचे पद पर हो। गलत रास्ते को पकड़ लिया ना, मानते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है उसके ऊपर, लेकिन उस वर्कलोड के लिए दिमाग को शांति के लिए बैठ के 2 घंटे राम राम भी कर सकता है, लेकिन नहीं, दवाई कोई और लेगा और मायावी जगत का नशा चढ़ाएगा और फ्री माइंड का है। मैं अपना आपको कहेगा फ्री माइंड है, ये काई का फ्री माइंड है भाई। एक तो राम जी की दृष्टि के अंदर वो अपना खान पान को बिगाड़ रहा है, गलत काम कर रहा है, और फिर कह रहा हम माइंड फ्रेश कर रहे हैं। काई का माइंड फ्रेश कर रहे हैं भाई। हम उस दिन यानी 9 तारीख को जब यहाँ पर आए तो 2 गली पीछे ही हमने पूछा कि भाई यहाँ पर हमारे राजस्थानी माली सैनी समाज का भवन है। 4 लोग थे या 5 लोग थे, एक टैक्सी में बैठे थे और मस्ती से बस अपने ख्यालों में खोए हुए थे। दवाई लेने में कहीं कमी कसर नहीं रही, और आगे अब अपन विचार करें, दिन भर काम करते हैं, क्या हमारा ये माइंड फ्रेश करने का, दिल खुश करने का, दोस्तों को राजी करने का यही उपाय है? हम चाहते तो बैठ करके भजन भी तो बोल सकते हैं, राम राम भी तो कर सकते हैं, संतों की हरजस पद भी तो सुन सकते, लेकिन गुरु ज्ञान नहीं मिलने के कारण, गुरु वाणी नहीं सुनने के कारण ऐस आराम और मौज मस्ती के अन्य रास्ते निकाल करके अपना कबाड़ा कर देते हैं। तो बात हमारी चल रही है सिलसिला की, उसको कैसे फोड़ा जाएगा, उसे परे कैसे होंगे। ऊट प्रोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिन वाके माता पिता हरसू लिव लावे। यानी रात और दिन हरसू लिव बंद भजन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस सिलसिला को खोल पाए। और जब कहते हैं वो हिलाड़ी यहां से फूट गई, इसके बाद में तो वो परम शून्य है। शरीर में 3 प्रकार की शून्य है। जीव का रह शून्य का मतलब खाली जगह, स्थान, ठहरने का, जीवों का ठहरने का ठिकाना। पहला शून्य हमारा सुखमना, यहां पर तीन ब्रह्म के 13 लोकों में जीव अपना स्थायी ठिकाना या अपना कुछ समय के लिए ठिकाना रख सकता है, यहाँ रहने की जगह है। उसके बाद में पारब्रह्म सतलोक में, और उसके बाद में 10वें दरवाजे के परे वो परम शून्य है, वो परम शून्य, सुखमना शून्य, पारब्रह्म शून्य और परम शून्य, अर्थात राम जी के देश में जहां सुखों का ही सागर है। ऐसे सुखों के सागर में जाकर के जब तक अपन नहीं खोएंगे, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, संसार के मायावी, इस मायावी जगत में उस अमर लोक के समान कोई सुख है ही नहीं है। क्षणिक सुख हम संसारिक रुपये टकों से ले सकते हैं, लेकिन भूकंप आ गया तो
विश्व की 3 शक्तियां आपस में अड़ गई तो, परमाणु विस्फोट हो गया तो, गए काम से। स्थितियां ऐसी बन रही है, स्थितियां ऐसी बन रही है क्योंकि आदमी इतना अन्याय करने लग गया है जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। जो हमने कोरोना तो एक केवल ट्रेलर मात्र देखा था। कोरोना में तो फिर भी हॉस्पिटल पहुंचने का समय था हमारे पास, और जब नेक्स्ट अगर भगवान ने अपना हिसाब पूछना शुरू कर दिया तो हमें हॉस्पिटल पहुंचने का समय भी नहीं मिलेगा। लॉ की लकीर है, लिख लेना, हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे उससे पहले ये काल हमारा गला इस प्रकार दबोच लेगा कि इस जीव को बाहर ही निकाल देगा। कोरोना तो फिर भी कंठ पर रहा और हमें मौका दिया हॉस्पिटल तक जाने का, दवाई लेने का, लेकिन अब ऐसे मौके मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे ऐसे ये जगत, ये दुनिया इस काम में लगी गई, तो फिर कैसे ये हिलाड़ी फूटेगी, कैसे परमोक्ष में पहुंचेंगे। तो उस देश में पहुंचने के लिए हमें हमारी गुरुवाणी को, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के शब्दों को हृदय में उतार कर वेद विधि से भजन करते हुए इस घट में जो अमरलोक जाने का जो मार्ग है कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाई, समाया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाय, क्रोड़ाई हंसा जाय संत सामा चल आव, सत जल क्राव स्नान अमर कपड़ा बन जा, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई, ओ तो रस्तो भैरयो निमक ढील नहीं खाई। ये अमरलोक जाने का रास्ता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अमरलोक जाने का रास्ता बंद हो गया। ये अमरलोक जाने का रास्ता चालू है और वो कहीं और नहीं है, इस हिंदुस्तान की धराधरती में हमारे घट में है कि केवल कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माए इस हिंदुस्तान की धराधरती पर है। और कहीं होता तो महाराज अमेरिका का, इंग्लैंड का, जापान का और कहीं नाम ले लेते। भरतखंड ही क्यों कहते? क्योंकि भरतखंड में ही सतरूप साई पावरफुल परमात्मा की सत्ता काम करती है। क्योंकि आज भी इस देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष संजन आए और उनकी कृपा से कहते हैं 20 केवड़ी भगवान हर समय इस हिंदुस्तान की धराधरती पर मौजूद रहते हैं। एक संत अगर शरीर छोड़ देते हैं उससे पहले नए संत को पैदा करके जाते हैं। ऐसी ये सतरूप साई पावरफुल परमात्मा की सत्ता है। तो हमें अमरलोक जाने का मार्ग हमारे घट में खोजना है, और घट में जो अमरलोक जाने का जो हमारा मार्ग है और उस मार्ग को हम फॉलो करेंगे, उस मार्ग को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो त्रिवेणी संगम भी होगा और 3 ब्रह्म के 13 लोकों को भी अपन पार करेंगे, और सिद्ध लोक को, सिद्ध शिला को खोल कर फोड़ कर हम 10वें दरवाजे के परे होंगे। लेकिन 10वां दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। महाराज ना निस दिन राम नाम लिव लागे, रात और दिन भजन की बात करते हैं, हर जगह पे हर अर्जस पद में भजन के अलावा दूसरी बात नहीं की है। रात और दिन भजन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी संचित कर्म हैं वो संचित कर्म जब तक नहीं कटेंगे, संचित कर्मों का खात्मा जब तक नहीं होगा, तब तक हम पार ब्रह्म उस सतरूप राम जी के देश में नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो हमारी हिलाड़ी फूटती नहीं है, 10वां दरवाजा खुलता नहीं है। जिस दिन हमारे संचित कर्म कट जाएंगे, एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा,
1 सेकंड लगेगा, हम उस पार हो जाएंगे। इसलिए रात और दिन सिमरण। इस सत्संग में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे सिमरण कराने का कारण क्या है कि सवेरे जल्दी उठ करके भाई हम शाम को अगर 11, साढ़े 11 बज जाते हैं तो 5 बजे से 6 बजे तो 1 घंटा सिमरण करो, फिर 8 बजे से 11 बजे 3 घंटा सिमरण करो, दोपहर की सत्संग में 1 घंटा और सिमरण करो, तो कम से कम 4-5 घंटे अगर कोई नियमित रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है तो 5 घंटे सिमरण तो उसके सहज में हो जाता है। सहज वर्ती में 5 घंटे सिमरण हो जाता है उसका। और सिमरण करने पर ही आती जाती सांस में सिमरण करने पर ही हमारे संचित कर्म कटेंगे, प्रारब्ध कर्म हमारे शीतल पड़ जाएंगे और हम उसको भोग के पूरा कर देंगे। और रात और दिन भक्ति में लगेंगे तो हमारे क्रियमान कर्म नहीं लगेंगे, और क्रियमान कर्म नहीं लगेंगे तो हमारे संचित कर्म कट करके धीरे 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 खत्म हो जाएंगे और हम 10वें दरवाजे के परे हो जाएंगे। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज यही फरमा रहे हैं हमें। इस ध्यान समाधि विषय बड़ा थोड़ा गहरा है, लेकिन इसको सरलता के साथ में रखने के लिए मैंने महाराज की ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के आधार पर महाराज की बात को आपके सामने सरलता से रखने का मैंने प्रयास किया। अब साखी से बात करते हैं कि यूं कुदरत को खेल है केवल उपजे नाई, बेटा तो सुख राम के सुध बुध 10वें माई। अब कई भाई बहन बहुत बड़ी समझ की बात रख रहे हैं महाराज। कई भाई बहन क्या करते हैं, खूब सारा भजन कर रहे हैं, प्रेम प्रीत के साथ में भी भजन कर रहे हैं और 10वें दरवाजे के निकट पहुंच जाते हैं। 10वें दरवाजे के निकट पहुंचते ही महाराज की सता समाधि में लीन होने लग जाते हैं, अपार भजन का आनंद आने लग जाता है। और कहते हैं अमर देश की जो अमर ध्वनि कहते हैं, जिसे अखंड ध्वनि कहते हैं, जिसे सता समाधि कहते हैं, उसका वो सुख लेने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम 10वें दरवाजे के निकट पहुंच तो गए, हमने 10वें दरवाजा को स्पर्श भी कर लिया, बिल्कुल पास में है, लेकिन पार नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात यूं कह दो हम नदी किनारे पहुंच गए लेकिन उस किनारे नहीं जा रहे हैं, उसके पार नहीं हो रहे। तो यहां 10वें दरवाजे के पास तो पहुंच गए, लेकिन वो पार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं, संचित कर्म विशेष करके। क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो अपन रात और दिन भजन करते हैं ना, तो करते करते वो बिल्कुल प्रारब्ध कर्म तो शीतल होकर के पूरे हो जाते हैं। जैसे जहां पर गर्दन कटनी थी वहां पर अंगुली कट के रहेगी। जैसे रात के सत्संग में परमात्मा सीता जी दृष्टांत दिया था कि जहां उसकी गर्दन कटनी थी वहां पर अंगुली कट के रह गई। तो इसी प्रकार वो तो एक सांसारिक उदाहरण था, लेकिन अपन गुरु ज्ञान से जुड़े हुए हैं, महाराज की सत्संग से जुड़े हुए हैं, राम जी के नाम की भक्ति करते हैं, खान पान हमारा शुद्ध है, आचार विचार हमारा शुद्ध है, हमारी रहनी करनी शुद्ध है, और राम जी की भक्ति में लगे तो हमारे प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस राम नाम की कृपा से, सदगुरु जी महाराज की कृपा से, इस नयनचर निज नाम की सता से हमारे प्रारब्ध कर्म शीतल हो जाते हैं और हम उसको भुगत के पूरा कर लेते हैं। और भक्ति में रात और दिन लगे रहते हैं, रात और दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमारे से गलत काम होता ही नहीं। एक मच्छर भी आ गया तो हम नहीं मारते हैं उसको। कई भाई बहन बैठे बैठे ये ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, या फिर वो ऐसे ही एक रखता है जो कितने ही एक साथ में उसको मार देते हैं, जाली रखते हैं। हमें जीव हत्या हमसे सहन नहीं होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे शिवम जी रात को दूध लेकर आए हमारे पास में, कहा गुरुजी दूध पी लो, लेकिन कहा यहाँ तो इसमें एक मच्छर मर गया कि बहुत भारी जीव हत्या होगी। मैंने कहा तूने तो जीव हत्या की नहीं है, ये तो कुदरती हुआ कि बेचारा एक जीव मर गया ही। अब वो जीव मर गया, अब कई हजारों मच्छर मरते हैं रोज के, हजारों मच्छर मर जाते हैं। लेकिन वो भक्ति करने कहने का मतलब क्या है? भजन करने वाले भाई बहन में ऐसे भाव रहते हैं कि वो मच्छर भी नहीं मारता, कीड़ी भी नहीं मारता, कोई छोटा जानवर भी नहीं मारता।
हमारे बगूजी भाई साहब दिल्ली में थे, कह रहे थे कि है जो सब्जी बनाने के लिए है जो कढ़ाई के अंदर तेल डाला था और ना जाने ऊपर से कहीं आकर के एक कॉकरोच उस तेल में गिर गया, तो उसने दिन भर तक रोटी नहीं खाई। मेरे से फ़ोन पे बात हुई, मैं कि भाई साहब आज इतने उदास क्यों हैं? कि भाई साहब आज एक जीव की हत्या हो गई। मैं कि वो कैसे होगी? कि एक कॉकरोच है जो आकर के अंदर गिर गया। तो कहने का मतलब हम हमारे राम जी के नाम में लीन, उनसे गलत कार्य होता ही नहीं, तो क्रियमान कर्म लगेंगे नहीं, प्रारब्ध कर्म शिथिल हो जाएंगे और रात और दिन सिमरण करें 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, तो संचित कर्म भी धीरे धीरे हमारे खत्म हो जाएंगे और हम 10वें दरवाजे के पार भी होंगे और एक केवल ज्ञान हमारे घट में प्रकट होगा। तब तक हमारा एक केवल ज्ञान प्रकट, हम उसके पास में पहुंच जाने के बाद भी ये ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ये कुदरत का खेल है कि यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे नाई, बेटा तो सुख राम के, सुध बुध 10वें माई। बड़ी सुध बुद्धि के साथ कर्मों को काट कर, बड़ा त्याग तप करके ये तीर्थंकर भी वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन कर्म में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने का कारण क्या है कि वो संचित कर्मों का जब तक खात्मा नहीं होता है तब तक वहां उसके पास में पहुंचने पर भी ये केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। कि परसा 10वें द्वार को तीन में फेरन कोई, केवल बिन सुख राम के वाजन सतन होई। कि परसा 10वें द्वार, 10वें दरवाजे के पास में पहुंच गए, इसमें कोई फेर फार नहीं है। वो अखंड अमरलोक की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, सता समाधि में लीन है, उसका आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन केवल बिन सुखराम के वाजन सतन होई। जब तक वो केवल ज्ञान घट में प्रकट नहीं होगा तब तक बात बढ़ेगी नहीं, तब तक बात सत्य नहीं है। इसलिए इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए रात और दिन गुरु ज्ञान के आधार पर भेद विधि से, सिमरण की विधि से हमें रात और दिन लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे संचित कर्मों का खात्मा होगा और ये केवल ज्ञान भी प्रकट होगा और जो महाराज कह रहे वो सच चीज वहां पर प्रकट होगी। नहीं तो परसा 10वें द्वार तीन में फेरन कोई, केवल बिन सुख राम के वो जन सतन होई। नहीं तो 10वें दरवाजे के पास पहुंचने पर भी जो चीज सत प्रकट होनी चाहिए, वो केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, वो होता नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जोरा और भजन सिमरण करना पड़ेगा। ये 3 घंटे 4 घंटे भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इससे और भी अधिक, जितने भी महापुरुष हुए ना, बड़े बड़े रात और दिन लगे, 24 घंटे लगे। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तो 18 वर्ष तक दुनिया से एक तरफ होकर के राम जी की भक्ति में लीन हो गए। तब आज अपन इतनी बड़ी उपाधि देते हैं जो आज तक किसी महापुरुषों के आगे नहीं लगी, कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो कि परम दयाल के, परम यानी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले, उनकी बराबरी और कोई दया कर नहीं सकता। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट, अनंत सुखों के सम्राट, और तो सुखों के वो सम्राट हुए, हमें भी इससे अनंत सुख सम्राट बना देते हैं, क्योंकि उस देश में पहुंचने पर अनंत सुख है जिसका कोई वार पार नहीं, और दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं, ऐसा वो देश है। और उसके लिए पहुंचने के लिए हमें हमारे कर्मों को भी काटना पड़ेगा, हमारे भ्रमों को भी मिटाना पड़ेगा, और हमें सत्संग, सिमरण, सेवा,
और ज्ञान चर्चा के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय 24 घंटों में से निकालना पड़ेगा और कहीं से समय आएगा नहीं। अर्थात जो मारवाड़ी में कहो नहीं कि बळती मुंह डोंडो काटना पड़ी, बळती मुंह डोंडो काटना पड़ी, यानी बळीता मुंह बड़ी तो काट जो आगे बढ़ काम आई। तो 24 घंटों में से हमें वो समय निकालेंगे, 24 घंटों में से वो समय निकालेंगे सौरभ जी, तब हमारा काम होगा, तभी हमारा काम होगा। इसलिए बळती मुंह डोंडो काटना पड़ी, अर्थात 24 घंटे में से हमें वो समय निकालना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय हो नहीं सकता, और कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता। आगे महाराज और फरमा रहे हैं कि 20 21 सो इनमें फेरन कोई, केवल में सुख राम जी पौरे को गुण होये। कि 20 21 सो इनमें फेरन कोई, केवल में सुख राम जी पौरे को गुण होई। कि 20 21 20 विश्वा नहीं 21 विश्वा सही है, इनमें कोई फेरफार नहीं है, केवल में सुखराम जी पौरे को गुण होई। कि उस केवल में समय का प्रभाव रहता है, उस चीज को सच चीज को प्रकट करने के में उस समय का प्रभाव रहता है कि वो समय वो पूर्ण जब आती है तो वो काम कुदरती हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रात और दिन लगना पड़ेगा, कि लगे बिना कोई काम होता नहीं है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि 20 विश्वा से नहीं अधिक, यानी 21 विश्वा केवली तीर्थंकरों में और अन्य सभी 10वें द्वार को स्पर्श करने वालों में, इन सभी में कोई अंतर नहीं है कि 20 21 इनमें फेरन फार कि सब 10वें द्वार के पास पहुंचे, चाहे तीर्थंकर है, चाहे उन तीर्थंकरों के जो शिष्य है, उनके गणद्रप है, राजा है, महाराजा है, सम्राट है, जो अपनी राजगद्दी को छोड़ करके राम जी की उस भक्ति में लग गए, तो सब 10वें दरवाजे तक पहुंचे, सिलसिला तक पहुंचे। इसमें कोई फेर फार नहीं है, केवल में सुखराम जी पौरे को गुण होई। लेकिन वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं, वो समय का प्रभाव के आधार पर निर्भर करता है कि उस समय के प्रभाव आकर के अगर उस चीज को उन्होंने निरंतर भजन करके प्रकट कर लिया तो वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और नहीं तो वहां तक पहुंचने पर भी है जो बेटा शुद्ध बुद्ध 10वें माई, यानी शुद्ध बुद्ध त्याग बैराग करके अपने कर्मों को काट काट करके यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पहुंचने पर सब में वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ऐसा महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को सावचेत कर रहे हैं कि ऐसे ये जो जितने भी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, इनों का अधिकतर इनका स्थायी ठिकाना है जो ये सिद्धलोक है, ये सिद्धशिला है। और इनमें से जो और शूरवीर हुए और इस तत्व निज नाम को जिन्होंने पहचाना, वो इससे आगे अमरलोक भी गए, अमरलोक भी गए। और बाकी सामान्य रूप से इनका जो स्थायी ठिकाना ये सिद्धलोक ही है, ये सिद्धशिला तक का ही है। और यहाँ से समय आने पर इनको भी वापस संसार में आना है, क्योंकि अगर इन्होंने 10वां दरवाजा खोल लिया और उससे परे हो गए तो वो अमर देश में पहुंच गए, वो वापस आने वाले नहीं है। और बाकी समय आने पर ये भी वापस संसार में प्रकट होंगे। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं। और इस साखी को और खोल कर अपन कैसे समझते हैं, जो हमारे वरिष्ठ संतों ने इसको और समझाने का प्रयास किया कि तीर्थंकरों की महिमा में और अन्य सम्राटों, राजाओं, उनके अनुयायी, सामान्य प्रजाजनों की महिमा में बहुत अंतर है। वो अंतर कैसे है कि एक तो तीर्थंकर खुद है, जैसे 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, वो सत्ताधारी थे, ओदाधारी थे, सिद्ध लोक तक पहुंचाने की सत्ता उनके पास में थी।
तो उनकी महिमा तो अलग ही होगी, उनकी महिमा तो अलग ही होगी। अब उनके जो शिष्य थे, गणगंधर्व हुए या बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ करके उनके शिष्य बन करके उस देश में सिद्ध लोक तक, सिद्ध शिला तक पहुंच गए, तो जो 24 तीर्थंकरों की जो महिमा है और उनकी महिमा में फर्क होगा। जैसे अपन यूं समझ सकते हैं कि आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर देश से इस धरा धरती पर आए, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आए, और 18 वर्ष तक आपने एक ही जगह पर बैठकर रात और दिन सिमरण किया और अनंत जीवों को शरीर मौजूदगी में अमर देश में पहुंचाए। अनंत जीवों को आप कहते सतयुग में आकर के उस देश में पहुंचाए, अनंत जीवों को त्रेता युग में, द्वापुर में और आज कलयुग में जीवों को पहुंचा रहे हैं। और उनकी सत्ता को हम समझकर, उनकी भेद विधि को अपन समझकर आज अनंत जीव मोक्ष में जा रहे हैं और मोक्ष में पहुंच गए, पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। तो अब जो महाराज की कृपा से उस देश में गए, जैसे हमारे सौरभ जी बैठे यहाँ पर, इन्होंने महाराज की कृपा से भक्ति मान लो कर ली और जीते जी अमर देश में पहुंच गए। परम मोक्ष की प्राप्ति तो इन्होंने भी कर ली मान लो। तो अपन इतने उपमा इनके सामने थोड़ी लगाएंगे कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सौरभ जी को धन्य हो, धन्य हो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि उनकी बराबरी अपन नहीं कर सकते। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि 20-21 इनमें फेरन कोई, केवल मैं सुखराम जी पौरे को गुण कोई। तो इस प्रकार जो ततिंगर हुए और ततिंगरों की सत्ता के द्वारा जो उनके अनुयायी परमोक्ष में पहुंचे, उनकी महिमा में और उनके अनुयायी की महिमा में रात दिन का फर्क है। आज ततिंगरों को मर्त्युलोक में अपन भी याद करते हैं, महाराज ने भी याद किया है, और देवलोक में देवता भी याद करते हैं, लेकिन उनके अनुयायियों को वो वहां तक पहुंचे उनको याद नहीं करते हैं। तो ऐसा है जो महिमा में अंतर है, लेकिन 20-21 विश्वा पहुंचे तो वो भी सिद्धलोक में ही है। हमारे सौरभ जी अमर लोग हैं और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वहीं विराजते हैं, लेकिन महिमा में फर्क है, क्योंकि सौरभ जी ने अपना खुद का कार्य किया है और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार किया। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो ये फर्क रहता है और यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। फिर आगे महाराज और इस चीज को खोल रहे हैं। विषय थोड़ा गहरा भी है, लेकिन समझना भी जरूरी है। ध्यान समाधि का विषय हमें इसी जन्म में अगर हम अमरलोक जाना चाहते हैं तो जरूर हमें शब्द भेद के जो विषय है, चाहे अलौकिक ग्रंथ है, घट प्रचा का है, सुखविलास ग्रंथ है, चाहे ध्यान समाधि का विषय, इन पर हमें जरूर प्रकाश डालना चाहिए। हम भजन करते हुए प्रैक्टिकल मिलान करने के लिए हमें इन विषयों को देखना चाहिए, इन विषयों को विस्तार से समझना चाहिए, इन विषयों की साखियों को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। कौन सी साखी को पढ़ना चाहिए? जैसे मान लो हम ध्यान समाधि का विषय पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान समाधि में वही विषय हमें पढ़ना चाहिए जहाँ पर हमारा ध्यान लग रहा है। हमारा ध्यान कंठ तक का है तो वहाँ की साखी देखिए, हमारा ध्यान हृदय तक का है तो वो साखी देखिए, हमारा ध्यान नाभि तक का है वहाँ तक के देखिए, हमारा ध्यान पिचम रस्ते का है तो पिचम की साखियों को देखिए, हमारा ध्यान मेरुदंड तक का है कि अभी यहाँ आते आते कैसी अनुभूति होती है, महाराज ने क्या लिखा इसके बारे में, और फिर मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे कैसा आवास हो रहा है, मुझे कैसा अनुभव आ रहा है। तो उन साखी को अपन पढ़ेंगे और उसके आधार पर वही चीज हमारे अंदर घटित होगी, प्रैक्टिकल मिलान हो जाएगा,
तो हमें 101% विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो अमर लोग जा रहे हैं, इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के अंदर जो अमर लोग जाने का जो मार्ग है, वो हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए ये विषय बार बार हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वाणी जी महाराज तो आजकल हर घर में उपलब्ध है, और फिर भी नहीं है तो आजकल हमारे फ़ोन में PDF के रूप में भी है। किसी भी भाई बहन को वाणी जी की ज़रूरत है, PDF के रूप में ले सकते हैं, और अगर वाणी जी के रूप में लेना है तो भी वाणी जी उपलब्ध है, और PDF के रूप में फ़ोन में लेना चाहते हो तो भी उपलब्ध है। यानी महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि महाराज के शब्दों को पढ़ने में, सुनने में कहीं कमी नहीं रखी। आप जैसा घर पे बैठ के वाणी जी खोल के पढ़ना चाहते हो तो भी उपलब्ध, बैठ के फ़ोन में देखना चाहते हो तो वह भी उपलब्ध है। अब कमी कसर है तो अपने में है, हमें समय नहीं निकाल पाते हैं कि कब देखें इस चीज़ को, तो हमें काम की चीज़ को देखना है। आज संसार में काम धंधा करते हैं तो हम काम की चीज़ पर ध्यान देते हैं कि भाई हम ये व्यापार करें, इस व्यापार में हमें अधिक मुनाफा कैसे होए, उस पर ही अपन विचार करते हैं। इसी प्रकार हमें वाणी जी में भी वही चीज़ को फोकस करना, ध्यान देना है कि जिससे हमें अमर लोक जाने में जो रुकावट आ रही है, वो रुकावट हमारी दूर हो जाए, इस गुरु ज्ञान को सुनकर, समझकर। और वही विषय हमें देखने हैं, वही विषय हमें पढ़ने हैं, वही विषय हमें सुनने हैं। इसलिए इतना गहरा विषय है, इसको लेने का कारण ही यही है। कई नए भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ये अलग लग सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि नए भाई बहनों के लिए भी ये सरलता के रूप में पेश कर देते हैं कि भाई सरलता के रूप में कि भाई ये विषय हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम जिस स्थान पर हमें जाना है तो उस स्थान की लोकेशन तो हमें चाहिए। आज संसार के अंदर तो राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि हमें कहीं भी जाना है तो बस लोकेशन ट्रेस करो, यानी लोकेशन भेज दो साहब। जो हम उस दिन आए थे, हमारे ड्राइवर साहब के मैं या आया हुआ नहीं हूँ, तो हमने परम आदमी हमारे सुरेंद्र जी भाई साहब लोकेशन भेज दो। भाई साहब ने लोकेशन भेज दी, फ़ोन में उन्होंने खोल दिया और लोकेशन के अनुसार यहाँ आ गए, बिल्कुल यहाँ लोकेशन के अनुसार यहाँ आ गए। तो संसार में तो हमारी ये सुविधा होगी। और अमर लोक में जाने की लोकेशन महाराज ने ध्यान समाधि विषय में अलौकिक ग्रंथ में ये डाल दी। अब उस लोकेशन को अपन देखो, ट्रेस करो, और उसके अनुसार हम अमर देश में चलो। तो ऐसा महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे हैं। अगली साखी में अपन लेते हैं कि मौक पंत में फेर नहीं, सुध बुध सागे धाम, केवल में सुख राम के, कुछ करणी को काम। कि मौक पंथ में फेर नहीं, यानी ये जैन धर्म के जो तथिंगर है, ये मोक्ष किसको मानते हैं? इनको के सिद्ध शिला पर पहुंच गए, इनको मोक्ष मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष पंथ में फेर नहीं, कोई फेर नहीं है। ये मोक्ष पंथ में इन्हीं अपने स्थान पर ये पहुंच चुके हैं। सुध बुध सागे धाम, सुध बुध के साथ वही धाम है जो सिद्ध शिला का जो सिद्ध लोग कहते हैं, वो धाम है। और यहाँ तक ये पहुंच गए, केवल में सुखराम के कुछ करनी को काम। लेकिन उस केवल, अब केवल देखो, संसार के जो भाई बहन है, पार ब्रह्म तक पहुंचने वाले या सिद्ध शिला तक पहुंचने वाले, उसको अपना आप को केवली भगवंत कहते हैं। अपना आप को कहते हैं कि ये केवली भगवंत है, केवली संत है। लेकिन वास्तव में केवली संत कौन है? कौन केवली भगवंत है? जिन्होंने परम मोक्ष की प्राप्ति की है, अर्थात जिन्होंने सतगुरु राम जी के देश की प्राप्ति की है, वो केवल धाम है वास्तव में। लेकिन संसार के भाई बहनों ने इसी को पार ब्रह्म को केवल का स्थान माना। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, जब तुम इसको मोक्ष मानते हो, इसको केवल मानते हो, तो जब तुम इनको पार ब्रह्म और सिद्ध लोक तक को, सिद्ध शिला तक को अगर तुम मोक्ष मानते हो, तो मेरा अमर देश को परम मोक्ष है। तुम यहाँ तक केवल की बात करते हो, तो मेरा देश वो निकेवल है, वो निकेवल देश है।
तो इसलिए महाराज कहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मत है कि मोक्ष के मार्ग में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध बुद्ध और अर्थात शुद्ध बुद्धि से सभी एक ही श्री धाम में पहुंचे, परंतु इन केवल जन्म में कुछ करनियों का काम जो तीर्थंकर देव तो कितनी कठोर तपस्या करते, कितना कठोर त्याग करके पहुंचे। तो जैसे तीर्थंकर गणधर, इन्हीं के गणधर को मानने वाले सम्राट, राजा, अनुयायी, सामान्य प्रजा, इन सभी के मोक्ष के मार्ग में कोई फेर पार नहीं है। ये मोक्ष का मार्ग, इसमें कोई अंतर नहीं है। सद्बुद्धि से सभी ने अर्थात तीर्थंकर, गणधर, सम्राट, राजा, अनुयायी, सामान्य प्रजा, इन सभी ने साक्षात एक ही केवल धाम को प्राप्त किया, अर्थात इस सिद्ध लोक तक ये पहुंचे। तो फिर इनकी महिमा में इतना अधिक अंतर क्यों है? क्योंकि तीर्थंकरों की देवलोक और मर्त्यलोक में बहुत महिमा हुई। सम्राट और राजाओं को भी देवता और मनुष्यों ने जाना, कुछ एक गणधरों को भी देवताओं और मनुष्यों ने जाना, परंतु अनुयायी सामान्य प्रजाजनों का कोई नाम नहीं, उनको कोई याद नहीं करे। आज अपन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को रात और दिन याद करते हैं, लेकिन महाराज की कृपा से करोड़ों की उस मोक्ष में पहुंचे, उनको याद थोड़ी करते हैं, क्योंकि उनका वो सत्ताधारी इतनी बड़ी सत्ता लेकर के आए, इसलिए इन दोनों की महिमा में ये अंतर रहने का कारण है। तो इसका कारण इन सभी की करणियों में अंतर, अर्थात इनकी रहनी सहनी में फर्क रहा, और ऐसा समझ में आता कि जगत में देवता और मनुष्य साधकों की करणियों को अधिक महत्व देते हैं, और आज भी इसी बात को महत्व देते हैं। और जगत के सभी देवता और मनुष्य गंतियों को नहीं समझ पाते, लेकिन केवड़े को नहीं समझ पाते, इसलिए महिमा में अंतर है। कि भी उनकी महिमा तो करते हैं कि भाई ये इतने सत्ताधारी हुए, इनके पास में इतनी चीज़ थी, और उन चीज़ को मान करके तो उस स्थान, उस गंतव्य स्थान पर पहुँचे, तो उनकी महिमा नहीं होती है और इनकी महिमा होती है। इसलिए इनकी दोनों की महिमा में ऐसा अंतर है, फेर है। अर्थात देवलोक पाने के साधकों और अधिक कठोरता से इन तीर्थंकरों ने अपने कठोर तपस्या की। अपन देखते हैं, अपन तो बाल कटिंग करते थे, वो बाल कटिंग का एक एक बाल को उखाड़ते हैं, नंगे पैर चलते हैं, गाड़ी में नहीं बैठते हैं, और कहीं चलना है तो बिल्कुल वो पैदल यात्रा करेंगे। तो उस त्याग की, उस करनी की महिमा, कुछ करनी को काम, उस करनी का महत्व देते। जैसे दया पालना, आचार विचार शुद्ध रखना, कठोर तप की साधना इत्यादि देवलोक को पाने वाले ही करते हैं। इनसे कहीं अधिक इन बातों का पालन तीर्थंकरों ने किया, यानी देवलोक में स्वर्ग में जाने वाले भी ऐसी कठोर तपस्या करते, लेकिन तीर्थंकरों ने इनसे भी ज़्यादा तपस्या की है। इस कारण, करने के कारण तीर्थंकरों की देवलोक और मर्त्यलोक में अधिक महिमा, जबकि सत्य ये है कि तीर्थंकरों को अन्य जीवों को तारने का भी अधिकार भी था, इसलिए उनकी महिमा होना चाहिए। परंतु जगत की समझ के कारण उनकी करणियों को अधिक महत्व दिया गया कि भी त्याग करते हैं, तप करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तो लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, बाहर की जो चीज़ है उस पर ज़्यादा महत्व दिया, देव व्यवहार को सराय। इस प्रकार इस सिलसिला केवड़ी में पहुंचने वालों की महिमा में करणियों के कारण अंतरा। इस प्रकार इस साखी और इसके पूर्व की साखियों में भी हमने समझा कि जगत में महिमा में अंतर का कारण एक तो समझ का प्रभाव और दूसरा करणियों का कारण, और पौरे का यदि समय का प्रभाव भी उसके ऊपर रहता है। तो ऐसा अपन इन साखी के द्वारा सिलसिला के पास की बात को समझ रहे हैं, और समय का भी तकाजा है, और इसलिए अब मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। और बोलने में, समझाने में मेरे से भी कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि बहुत ही गहरा विषय है, और गहरे विषय को समझने के लिए हमारी समझ भी बड़ी गहरी रखनी पड़ती है, और बड़े कान खोल करके महाराज के एक एक शब्दों को सुनना पड़ता है, तब जाकर के ये गहरा विषय हमारे समझ में आता। गहराई में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें समुद्र से मोती निकालना है तो मरजीवा बनना पड़ेगा। मरजीवा का मतलब क्या? जो समुद्र में छलांग लगाता है वो जीने की आस छोड़ देता है। जो समुद्र में छलांग लगाता है जीने की आस छोड़ देता है कि जिंदा रह गया तो मोती निकाल के लेके आ जाऊंगा, और मर गया तो गया काम।
तो इसी प्रकार हमें भक्ति में मर्जीवा बनना पड़ेगा। अर्थात भगत करे जब सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम, के तन धन की जो आस में राखी मस्त हुआ। तन की भी, शरीर की भी परवाह नहीं करता और मायावी जगत के धन की भी आप परवाह नहीं करता। होगा जो देखा जाएगा। 4 दिन सत्संग कार्यक्रम में अच्छी तरह से मैं गुरुवाणी को सुनूंगा, समझूंगा, बाकी काम मेरा है तो राम जी देखेंगे। तो शरीर की भी परवाह नहीं करता और 1-3 घंटे के लिए बैठता तो बैठते, चाहे कुछ भी हो जाओ, ना तन की परवाह करता, ना पीछे कोई दुकान और व्यापार की परवाह करता, कि थारे भरोसे हाले वो सदगुरु मारी नाम, और राम जी के भरोसे छोड़ करके बैठ जाता। तब राम जी महाराज की वो चीज बनती, तब वो चीज बनती। तो समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रही है तो मुझे छोटा भाई समझ के आप मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। उसके बाद अपन हृदयस्पद जोग धनास्त्री का है, दिया जग में तुर बनता वे बढ़ पाए, सदगुरु झका पिछाणिया, ये हम पद लेंगे। तो सुन जो मैं निर्दोष लाट बाल दस हो, तुम्हें हरे बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम स्नेही भाई बहनों को, हमारे सभी बड़े संतों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। बंद करना।